औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसीब अहमद खान और फ्रीलांसिंग विद हसीब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं दुख बांटने वाला हूं स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर्स का। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं ऑलरेडी या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मैं हूं जी हसीब अहमद खान और मैं पिछले 3-4 सालों से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ई-कॉमर्स की फील्ड में काम कर रहा हूं और स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल पर पिछले 1 साल से कंटेंट बना रहा हूं उन लोगों के लिए जो कि इन्हीं फील्ड में आना चाहते हैं शुरू से शुरू करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं वीडियोस की फॉर्म में कंटेंट बना के अपडेट करता हूँ। स्पेशली ऑथेंटिक कंटेंट है और ये उन बंदों के लिए है जो कि वाकई में कुछ करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं और स्पेशली अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके ज़हन में है कि आप 1 महीने 2 महीने में ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वाकई में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद हसीब को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइनर्स। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जिन्हें जो है फेस करना पड़ता है ग्राफिक डिज़ाइनर को अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनर की उन प्रॉब्लम्स को जो कि एक चाहे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर एक बिगिनर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तकरीबन सब के लिए प्रॉब्लम जो है वो सेम ही होती हैं। सबसे पहले क्रिएटिव बर्नआउट की बात करते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है और एक क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव आइडियाज़ लाना जितना टाइम आगे बढ़ है तो जो है क्रिएटिव आइडियाज़ पैदा करना मुश्किल है और नए डिज़ाइनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग पावर मौजूद होनी चाहिए जहां से आप एक क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट कर सकें और ऐसे डिज़ाइंस बना सकें जो कि मार्केट में आए, एंटर होते ही लोगों को लगे कि हाँ यार वाकई ये अच्छे डिज़ाइनर के डिज़ाइन हैं और इनमें वाकई दम है। अब डिफेंडिंग योर वर्क एक ये प्रॉब्लम है मेन जो कि हमें फेस करनी पड़ती है अपने काम के हवाले से। अब लेट्स सपोज मैंने एक कंपनी के लिए लोगो डिज़ाइन किया तो मैंने उसका मुकम्मल डिफेंड किस तरीके से करना है। अब हमें ये खतरा होता है कि हमें हमारे डिज़ाइन को कॉपी ना कर लिया जाए। हमारे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट कलर्स थ्योरीज हो गई, कलर स्कीम्स हो गई, उनको जो है कॉपी ना कर लिया जाए और हमारी सारी मेहनत जो है वो मिट्टी में ना मिल जाए। कॉपीराइट के इशू हो गए, क्लेम्स के इशू हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी हमने अपनी नज़र में रखनी पड़ती हैं। अब बैलेंसिंग डिज़ाइन एंड फंक्शन हो गया और कीपिंग अप विद टेक्नोलॉजी। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि अब एआई का ज़माना है, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी जो है अपडेट होती जा रही है, लेकिन हमारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर जो है वो वहीं पे खड़े हैं और एआई टेक्नोलॉजी के टूल्स एंड जो टेक हैं वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं। अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसने इलस्ट्रेटर, कैनवा, फोटोशॉप और हमारा जो हो गया कोरल ड्रा वो सीख के वो बैठा है, लेकिन उसकी ग्रिप उसी के ऊपर है। अब एआई जो है मिड जर्नी हो गया, अब डिफरेंट एआई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उसके ऊपर डिज़ाइनर जो है काम कर रहे हैं और वहाँ से भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं। अब एक डिज़ाइनर ने उस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है और अपना जो उसने 6 महीने, साल, 1.5 साल लगा के काम किया, सीखा है इन सारे सॉफ्टवेयर्स को, उस चीज़ को भी उसने मद्देनज़र रखना है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब मुख्तलिफ प्रॉब्लम इसी के साथ साथ फैमिली को टाइम देना और अपने जो है डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट्स उसको टाइम देना और इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने में जितनी मुश्किलात होती हैं, स्पेशली मेंटली मुश्किलात जो हमें फेस करनी पड़ती हैं कि अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिनको हमने इन अ डे, इन अ 2 डे, इन सम आवर्स हमने घंटों में उसको जो है डिलीवर करना पड़ता है और हमें सारी चीज़ें जो है घर की वो छोड़नी पड़ती हैं। अक्सर 1-1, 2-2 दिन जो है हमें लगातार काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए काफ़ी पेनफुल होती हैं और ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। अब मज़ीद बात करते हैं डीलिंग विद द फीडबैक। अब देखें ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसकी सबसे जो है बड़ी विश यही होती है कि मैं जब एक क्लाइंट को काम करके दूं तो वो मुझे जो है अपना फीडबैक दे ताकि मैं रिव्यू कर सकूं और अपनी जो है अच्छाइयों उसको खुद को अप्रिशिएट कर सकूं और जो बुराइयां हैं या जो मेरे डिज़ाइन में कमी कोताही है उसको फुलफिल करके पूरा कर सकूं। तो उसको हमने किस तरीके से डील करना होता है। जब हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा होता है तो उसको तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अच्छे डिज़ाइन भी बना कर दे रहे होते हैं, हमारा डिज़ाइन वाकई में अच्छा होता है, लेकिन क्लाइंट आगे से हमें जो है
नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहा होता है। अब बात हो लोकल मार्केट की, तो वहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, नेगेटिव आपको रिव्यूज़ मिल रहे हैं तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जहाँ पर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है कुछ ऐसे अजीब से क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं जिन्होंने जो है हमें फ़ीडबैक इस तरह का कोई आप समझ रहे होंगे कि फजूल सा फीडबैक जो है उन्होंने दिए होता है, रिव्यूज़ दिए होते हैं। जब वो रिव्यूज़ हमारी गिग्स पर, हमारी प्रोफाइल पर शो हो रहा होता है और जब एक नया कस्टमर या एक नया क्लाइंट आके वो रिव्यू देता है तो वो सोचता भी है, और अक्सर दफ़ा उसी रिव्यूज़ की वजह से हमें जो है न्यू ऑर्डर या न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिलते। तो ये भी एक वजह है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के जो चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं और मुश्किलात उन्हें जो फेस करनी पड़ती हैं, उनमें से एक मुश्किलात ये भी हो सकती है। अब उसमें हमारे पास जो है हैंडलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि आप जो है ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम आपने नहीं लेने। लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास दिन के 1 या 2 प्रोजेक्ट आ जाते हैं या 3 प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो उसमें आपका लाइफ बैलेंस जो है बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। आपको रातों की नींद जो है वो हराम हो जाती है आपकी, और आपकी डार्क सर्कल्स हो गए और स्पेशली आई साइट आपकी जो हो गई, ये इस पर अफेक्ट पड़ता है। और ये सारी चीज़ें जो है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ही परेशान कुन है, और इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए मैं कहता हूँ कि नेमत है। अगर वो डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में सेट कर लेता है और वो डिसिप्लिन के साथ काम करता है, तो उसके लिए ये चैलेंजेस और ये चीज़ें आपको फेस नहीं करना पड़ती। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगा के रखी हुई हैं कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जो है कौन कौन से चैलेंजेस उसे जो है फेस करने पड़ सकते हैं और उसका सोल्यूशन वो किस तरीके से निकाल सकता है। होप सो ये एक नॉर्मल सी डिस्कशन थी आप लोगों के साथ जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी ये मसाइल हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद हसीब को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टिप के साथ, नई ट्रिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।